बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो 7 माह की हमला थी। उसके सर में भारी पत्थर से वार किया गया था। जब उसके सर पर वार किया गया था उस वक्त तो उसकी हालत ऐसी थी कि एक ही वार उसकी चलती सांसों को बंद करने के लिए काफ़ी साबित हुआ था। वो 2 घंटे तक तड़पती रही थी और उस पर वार करने वाला शख्स 2 घंटे तक उसके तड़पने का नज़ारा करता रहा था। 2 घंटे बाद उसकी रूह उसके जिस्म को छोड़ गई थी और एक मुर्दा वजूद पड़ा रह गया था। ये कहानी है कश्मीर से तलक रखने वाली एक बदकिस्मती लड़की की, जिसका फर्जी नाम आलिया रख लेते हैं। आलिया शुरू ही से वलदैन की मती और फर्मा बरदार थी। शायद ही उसने कभी ज़िंदगी में वलदैन का कोई हुक्म टाला होगा। वो अपने गांव में उन चंद बच्चों में से थी जिसकी मिसालें वलदैन अपनी औलाद को दिया करते थे। लोगों की हसरत थी कि उनकी औलाद भी आलिया जैसी हो, आलिया के नक्श कदम पर चले। उसने शादी वलदैन की मर्जी से की थी। वलदैन ने जब उससे उसकी पसंद का पूछा था तो उसने कहा था कि वलदैन की रज़ा में अल्लाह ताला की रज़ा शामिल होती है, इसलिए जहां आप राज़ी हैं मैं वहां राज़ी हूँ। मेरी अपनी कोई पसंद नहीं है। मैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अगर किसी को चाहूँगी भी तो अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, और किसी से दूर रहूँगी या किसी से नफरत करूँगी तो भी अल्लाह ताला की ज़ात के लिए। मेरी किसी से ज़ाती अनाद नहीं है। उसके वलदैन को उसके जवाब का अंदाज़ा था, क्योंकि हर किसी को अपनी परवरिश का पता होता है, अपने खून का पता होता है, और ख़ास कर बचपन ही से बच्चे के मतलब उसकी अदात बता देती हैं। लेकिन इसके बावजूद वलदैन का फ़र्ज था, उन्होंने अपनी बेटी से उसकी मर्ज़ी जान ली थी और फिर उसकी इजाज़त मिल जाने पर जांच पड़ताल करके खूब परख कर उसका रिश्ता तय कर दिया गया था। रिश्ता तय करने के कुछ अरसा बाद आलिया रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई थी। यहाँ शुरू के कुछ दिन अच्छे गुजरे। उसके बाद ससुराल वालों ने घर की सारी जिम्मेदारी आलिया पर डाल दी। वो खुद अभी बच्ची थी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी अचानक से उठा लेना उसके लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन उसने फिर भी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की और अपनी इस कोशिश में वो कामयाब रही। किसी न किसी हद तक उसने घर को चला लिया। घर के सारे काम काज वो करने लगी, सास ससुर की खिदमत भी करने लगी। लेकिन इसके बावजूद जहाँ फैमिली इकट्ठी रहती हो वहाँ एक अकेला इंसान सबको मुतमईन नहीं रख सकता। ज़रूरी नहीं कि वो घर की बहू ही हो, घर का कोई एक फर्द भी, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, बीवी हो, शोहर हो, बाप हो, माँ हो, घर के तमाम अफराद को मुतमईन नहीं रख सकता। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। आलिया भी शदीद कोशिश के बावजूद अपने ससुराल वालों को मुतमईन न रख सकी। उसमें और कोई गलती नहीं थी। दरअसल वो ससुराल वालों के हसद का शिकार हो गई थी। इस सियासत की बुनियाद पर ससुराल वालों ने उसके और उसके शोहर के दरमियान दूरियां पैदा करना शुरू कर दी। इन दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा शुरू होने लगा। बात जब हद से बढ़ी तो आलिया ने तलाक का मुतालबा कर दिया। दूसरी तरफ आलिया के वलदैन मौजूदा हालात से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसीलिए उन्होंने निकाह के वक्त तलाक की सूरत में कुछ शराइत लिखवा रखी थीं। जब तलाक की सूरत में वो सारी चीज़ें आलिया के शोहर को देना पड़ती तो इन चीज़ों का तखमीना लगाकर यह फैसला किया गया कि इसे तलाक देने के बजाय रास्ते से हटा दिया जाए। यूं उसके बदनसीब शोहर ने अपने घर वालों, खासकर वलदैन और बहन भाइयों की मंशा पर उसकी जान लेने का फैसला कर लिया। उसकी जान लेने के लिए उसे घर से कहीं दूर ले जाया गया। वहां जाकर उसके सर में एक बड़े से पत्थर से वार किया गया। जिस वक्त उसकी जान लेने की कोशिश की गई और उसके सर पर वार किया गया उस वक्त वो 7 माह से हमला थी। वो पहले ही शदीद तकलीफ में थी, ऊपर से इतने जोर की ज़रब लगाई गई थी और वो भी सर में लगाई गई थी, इसलिए वो उसी वक्त तड़पने लगी और तड़पते हुए अपने शोहर से इल्तिजा करने लगी कि उसको बचा ले। उसकी खातिर नहीं तो कम से कम उसके पेट में मौजूद अपने बच्चे की खातिर बचा ले। मगर उसके शोहर ने उसे कहाँ बचाना था, वो तो उसकी जान लेना चाहता था। वो वहाँ खड़ा उसके तड़पने का तमाशा देखता रहा।
یہاں تک کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس کے مرنے کے بعد اس نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی کو ایک حادثے کا رنگ دینے کے لیے ایک درخت سے ٹکرا دیا اور پھر اسے وہیں چھوڑ کر وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ جب عالیہ کی والدہ کو عالیہ کی موت کی اطلاع ملی تو وہ موقع پر پہنچی۔ اس نے بیٹی کی حالت دیکھنے کے بعد اسی وقت کہہ دیا کہ اس کی بیٹی حادثے میں نہیں مری بلکہ اس کا قتل کیا گیا ہے۔ وقتی طور پر اس کی والدہ کی آواز کو دبا دیا گیا، مگر اس کی والدہ مطمئن نہ ہوئی۔ جب اس کی والدہ کو اپنے اور عالیہ کے سسرال والوں کی طرف سے کوئی امداد نہ ملی تو اس نے اپنے طور پر قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا اور جا کر پولیس کو شکایت کر دی۔ جب عالیہ کی والدہ نے قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس کے شوہر نے اسے سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور خود کیس کا مدعی بن گیا۔ پہلے پولیس نے روایتی غفلت دکھائی اور کسی قسم کی کارروائی نہ کی، مگر پھر عوامی دباؤ پر اور حقوق انسانی کی تنظیموں کے کہنے پر پولیس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے اس بات کا نوٹس لیا۔ اس نے اپنی نگرانی میں تحقیقات کروائی، عالیہ کی قبر کشائی کروائی گئی، اس کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا تو اس میں اس کی موت کی وجہ حادثہ نہیں بلکہ قتل ثابت ہو گیا۔ شک کی بنیاد پر اس کے شوہر کو گرفتار کیا گیا، جس نے قتل کو تسلیم کر لیا۔ قاتل کے جرم تسلیم کر لینے پر اسے عدالت میں جج کی روبرو پیش کیا گیا اور جج نے قانونی دفعات کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون کے مطابق سے زیادہ سزا سنا دی اور آخر میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ سزا تمہیں صرف پاکستان کا قانون دے رہا ہے، قدرت کا انتقام اور سزا باقی ہے، اور پھر روز محشر اور قبر میں ملنے والا عذاب بھی ہوگا۔ یاد رکھنا، کسی بے گناہ کی جان لینا انسان کو دنیا میں ہی نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ تم بھی قدرت کے انتقام کا انتظار کرنا، بہت جلد تم قدرت کے انتقام کا شکار ہو جاؤ گے۔